सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी पोर्टल के अंदर जो हमारे पास न्यू पेमेंट ऑप्शन इनेबल किया गया है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड को लेकर के। काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि ये जो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड है ये और DRC 03 दोनों को कैसे यूज करना है और किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का DRC 1 इशू हुआ है, बहुत सारे लोगों का DRC 07 जो है वो भी इशू कर दिया गया है। तो कब आपको DRC 03 का यूज करना है, कब आपको पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का यूज करना है, वो आज समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं लेकर के चलता हूं यूजर सर्विसेज में। यूजर सर्विसेज के अंदर व्यू एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में आप चेक करेंगे, या फिर आपका जो ऑर्डर है या नोटिस है वो आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन में दिखेगा। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी नोटिस या कोई भी ऑर्डर इशू हुआ होगा तो मोस्ट प्रोबेबली DRC 01, DRC 07 एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन में दिखेगा। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं DRC 01 पहले इशू किया गया, इसके बाद किया गया ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स जो कि होता है DRC 07 के अंदर। अब DRC 01 है सो कॉज नोटिस, DRC 07 है ऑर्डर। तो क्या जब DRC 07 इशू हो गया उसके बाद इस DRC 07 के लिए DRC 03 का यूज कर पाएंगे या नहीं, वो देखते हैं। एक बार DRC 03 का ऑप्शन जो है वो खोल लेते हैं। यहां पर एप्लीकेशन टाइप आप जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास इंटीमेशन ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट। पहली बात तो जब डिमांड कंफर्म हो गई, डिमांड आपके अगेंस्ट जनरेट कर दी गई, ऑर्डर आपके अगेंस्ट निकाल दिया गया, तो वो आपका वॉलेंटरी तो रहा नहीं। दूसरी चीज, अगर आप फिर भी DRC 03 फाइल करेंगे तो आपके पास यहां पे ऑप्शन जो है वॉलंटरी का है, SCN का है, एनुअल रिटर्न का है, रिकंसिलिएशन का है और लाइबिलिटी एंड ITC मिसमैच के बाद अदर्स का दिया गया है। लेकिन यहां पर कहीं भी ऑर्डर के लिए DRC 03 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। तो DRC 07 में अगर आपके अगेंस्ट डिमांड आया है तो उसका पेमेंट करें कैसे? इससे पहले अगर आपका सो कॉज नोटिस जो DRC 01 के थ्रू आया है उसका पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं DRC 03 से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, DRC 01 जो सो कॉज नोटिस है, अगर ये इशू हुआ है और आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये पेमेंट है, तो आप कर सकते हैं DRC 03 से SCN का। आप यहां पर मैनुअल एंट्री सिलेक्ट करके SCN नंबर वगैरह डाल करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर वॉलंटरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट जब आपके अगेंस्ट DRC 1 आ गया, फिर ऑर्डर डिटरमाइन हो गया, तो आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर लेजर्स के अंदर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा जितने भी डिमांड आपके अगेंस्ट जनरेट किए गए हैं वो सारे के सारे डिमांड जो हैं यहां पर ऑटो पॉपुलेट होकर के दिखेंगे। इसको कैसे यूज करना है और अपनी रिटर्न्स कैसे सही से फाइल करनी है, उसके लिए आप हमारा GSTR 99C का कोर्स, QRMP का कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप कोर्स का डिटेल्स ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो ये ऑप्शन इनेबल किया गया है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, अब जैसे यहां पर 16 जनवरी 2020 को डिमांड जनरेट किया गया, डिमांड आईडी यहां पर जनरेट की गई है, यहां पर ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट का। आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन जो है यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग डिमांड आपको यहां दिखाया गया, अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड, यानी कि इस 11,11 हजार में से आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं वो आपको भरना है। इसके बाद यहां बताया जाएगा कि आपके पास कैश लेजर में क्या बैलेंस है, जो अमाउंट आप इंटेंडेड है पेमेंट करने के लिए उसमें से कैश का अमाउंट कितना पे करना है आपको, और आपके पास अवेलेबल क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है और उसमें से कितना अमाउंट आप कैश के बाद ITC से पेमेंट करना चाहते हैं। ये सब फिलअप करने के बाद आपको सेट ऑफ पे क्लिक करना है
और अपनी डिमांड की पेमेंट जो है इस ऑप्शन को यूज करके करना है, ना कि DRC03 को। क्योंकि अगर आप DRC03 भरते हैं फॉर द पर्पस ऑफ DRC07 तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि जो हमारा लायबिलिटी रजिस्टर है इसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर दो ऑप्शंस आते हैं। कौन से ऑप्शंस? लायबिलिटी क्रिएटेड एंड लायबिलिटी पेड। तो वॉलेंट्री पेमेंट जो DRC03 से होती है उसके अंदर पहले हम लोग लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, फिर लायबिलिटी पेमेंट करते हैं। जबकि DRC07 जब इशू हो जाता है तो लायबिलिटी तो स्वतः डिपार्टमेंट ने क्रिएट कर दिया है, आपको सिर्फ पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करेंगे, DRC03 करेंगे, तो आपका डिमांड जो डिपार्टमेंट की तरफ से है वो तो क्रिएटेड रहा ही रहा, साथ ही साथ आपने खुद की लायबिलिटी जनरेट करके पेमेंट कर दी है, तो वो चीज जो है वो गलत हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का जो है ये चेक करते रहना है कि इस ऑप्शन में कहीं कोई अमाउंट जो है आपको नहीं दिखा रहा। अगर दिखा रहा है दैट मींस आपके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर निकल चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये जो डिमांड आईडी है, अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपका डिमांड ऑर्डर जो जनरेट हुआ है उससे ये फिगर्स जो है वो मैच हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 5942H का जो डिमांड है वो जनरेट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो आपको वो चेक करने के लिए सबसे पहले व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है उसमें जाना है, उसमें चेक कर लेना है एक बार कि आपके अगेंस्ट कोई डिमांड आया है या नहीं आया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 942H वाला अमाउंट जो है वो आपके डिमांड आईडी के साथ यहां पर ऑलरेडी जनरेटेड है। तो इस ऑर्डर का पेमेंट जो आपको करना है, इसका पेमेंट आप कर सकते हैं सर्विसेज टैब में जाकर के, रिटर्न सेक्शन के बगल में जो लेजर्स का सेक्शन है इसमें जाने के बाद। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करने के लिए आपको एप्लीकेशन टाइप में जाना है और एप्लीकेशन टाइप में जाने के बाद अपील टू अपीलेट अथॉरिटी करने के बाद न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अपील का फॉर्म आ जाएगा और अपील के फॉर्म्स को आप भर करके अपनी अपील्स जो हैं वो फाइल कर सकते हैं। और अपील को ऑनलाइन प्रैक्टिकली किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के हमारा जो जीएसटी का अपील एंड रिवीजन का कोर्स है वो मंडे तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे। आप डायरेक्टली वहां से परचेज करके अपील और रिवीजन्स का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो है वो समझ लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि DRC03, DRC07 और ये आउटस्टैंडिंग डिमांड का पेमेंट जो है वो किस तरीके से करना है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, मैंने ये वीडियो आपके साथ किस लिए शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि DRC03 कब यूज करना है और ऑर्डर का पेमेंट जो है वो किस तरीके से होगा। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं की है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं। टैक्स मैगजीन परचेज करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।